औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर है बलूचिस्तान बोर्ड 2018 का क्लास 9th का पेपर सेक्शन 2 पार्ट नंबर 2। अपने क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखें। इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, मैंने शुरुआत किया है पार्ट नंबर 3 से कि व्हाट आर कंकरेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक कॉमन पॉइंट पे, दीज आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। सपोज ये एक लाइन है L1, ये दूसरा लाइन है L2, ये तीसरा लाइन है L3, ये चौथा लाइन है L4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 4 लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो इसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, अब ये वाला कॉमन पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? 3 or more than 3 lines which intersect each other at a common point are called concurrent lines, and the point of intersection is called point of concurrency. Second, अगर परपेंडिकुलर आपके पास, ये पार्ट नंबर 4 है, इफ परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर, तो फिर उसका बेस क्या होगा? हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आया। और बेस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो बेस के ऊपर उसी तरह स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 5 25, 3 3 9। बेस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये 9, 3 3 9। ये +9 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -9 हो जाएगा। 25 से अगर हम लोग 9 निकालेंगे तो आपके पास 16 आएगा। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो b आपके पास 16 सेंटीमीटर, ये इसका बेस आया। सेकेंड, फिर आप लोग पार्ट नंबर 5 को आप लोग देख लीजिए। एक मैट्रिक्स गिवन है ABCDCF और लिखा हुआ है कि फाइंड्स इट्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज का आसान तरीका यह है कि हम लोग रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। पहला रो है, इससे आप पहला कॉलम बनाओ, दूसरा रो है, इससे दूसरा कॉलम बनाओ, और C के ऊपर छोटा सा T लेके ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है, तो इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने ले लिया। पहले रो को पहला कॉलम बना के, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना के। फिर पार्ट नंबर 6 में आपके पास A मैट्रिक्स ये है 3 2 1 7, B मैट्रिक्स है 3 6 -1 4, और कहा गया है कि A + B फाइंड कीजिए। तो A मैट्रिक्स प्लस आया, B मैट्रिक्स आया। इनको हम लोग ऐड किस तरह करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना, हमेशा हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 + 3, 2 + 6, 1 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, 1 ± -1, 7 + 4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 7 + 4 आपके पास 11 आया। ये आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड किया और आंसर वापस एक मैट्रिक्स ही आया। फिर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7, सिंप्लीफाई। H7K5 × H4K3। इसको हम लोग किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं? सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, जहां पर बेसिस सेम है उसको आप अरेंज करो, सेम बेसिस के साथ रखो। H7 है और यहाँ पर H4 है, तो H7 × H4। K5 और K3 को मैंने एक जगह लिख दिया। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाएंगे। बेस 1 लिखो, 7 + 4 ये ऐड हो जाएंगे, इसके पावर्स मल्टीप्लाई। दोनों के बेसिस सेम है, पावर आप उसके ऐड करो। 5 + 3, 7 + 4 H11 आया, मल्टीप्लाई K 5 + 3 आपके पास 8 आया, तो H11 K8 इसका आंसर है। फिर पार्ट नंबर 8 की तरफ आप आ जाइए। 1.4 × 10⁻⁻7, और क्वेश्चन ये कहा गया है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? ये देख 0.000014, मैंने इसको इस तरह लिखा। क्यों लिखा? अब यहाँ देखिए 1.4 है ना, और पावर -7 है। 1 2 3 4 5 6 7,
जब आप इसको वापस स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 आ जाएगा। उसके बाद 9th पार्ट जो है वो है 2√5 + 7√5 - 9√5। अब यहाँ देखिए इस तीनों के बेसिस सेम है। बेसिस मतलब यहाँ पर भी √5, यहाँ पर भी √5, यहाँ पर भी √5। ये 2√5 है, ये 7√5 है। इन दोनों को आप ऐड करो तो ये 9√5 आ जाएगा। -9√5 उसी तरह है। ये +9√5, ये -9√5, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर 10वां पार्ट जो है वो कहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। अब यहाँ देखिए x² - 15x + 36 है। इसको हम लोग फैक्टराइज किस तरह करेंगे? 36 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लें तो ये 2 3 3 2 2, इनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। आप लोगों ने -15 बनाना है तो ये -15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -12x - 3x, ये आपके पास -15x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, एक x अंदर रहेगा, x कॉमन आया तो -12 अंदर रहेगा। -3 कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस, x अंदर रहेगा, -+- 3 12 36, x -12 x -12। अब x -12 आप कॉमन लो तो x -3 रह जाएगा। ये आपने फैक्टराइज किया। लास्ट क्वेश्चन आप लोग 11th पार्ट आप लोग देख लीजिए। वहां पर लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x - 1 = 7 - x। ये -x है, इसको आप इस तरफ शिफ्ट करो। ये -1 है, आप उसको उस तरफ शिफ्ट करो। ये -x है तो +x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1 है तो उस तरफ जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x + 1x, ये आपके पास 4x आ जाएगा। 7 + 1 ये 8 आया। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। थैंक यू स्टूडेंट। इस 2018 का जो नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो इंशाल्लाह आप लोगों को पार्ट नंबर 3 के नाम से मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।